3 महीने तक कैद रहने के बाद वह आखिरकार पेड़ के खोले से बाहर निकला। यह कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कोई भी चीज सच में खत्म नहीं होती। उस खोखले के अंदर एक नया जीवन था जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। अगर मैं उसे हमेशा खाना खिलाता रहूं तो वह कभी उड़ना नहीं सीखेगा, वह बस उसी खोखले के अंदर मर जाएगा। इसलिए इस बार मुझे रुकना पड़ा। मैंने खाना कम देना शुरू किया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता था या मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन जिंदगी में कुछ क्षमताएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ खिलाकर नहीं सिखाई जा सकती। समय बहुत तेजी से बीता। पेड़ के उस खोले में अब एक ही जगह 2 जीव रहने लगे। छोटे बच्चे बड़े हो रहे थे और वह पहले से ही तंग जगह अब और भी भीड़ भाड़ वाली, नम और गंदी होने लगी थी। हवा खराब होती जा रही थी, जगह कम पड़ती जा रही थी। जो जगह कभी सुरक्षा देती थी अब वही हर चीज को सीमित करने लगी थी। मुझे अब पहले से ज्यादा बार लौटना पड़ता था, ज्यादा खाना लाना पड़ता था ताकि वे दोनों जिंदा रह सके। लेकिन असली सवाल यह था, क्या मैं हर बार खाना लेकर वापस आ भी पाऊंगा? कभी मुझे फल मिलते, कभी कीड़े मकोड़े और कभी कुछ भी नहीं। पेड़ों की ऊंचाइयों में सिर्फ मैं ही भोजन नहीं खोज रहा था, कुछ शिकारी और भी ऊंचाई पर मंडरा रहे थे। कई बार मुझे भोजन छोड़कर वापस लौटना पड़ता था। अगर किसी दिन मैं वापस नहीं आया तो उस पेड़ के खोले में पल रहे नए जीवन की कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। यहाँ जिम्मेदारी सिर्फ एक वादा नहीं होती, ये ऐसा संघर्ष है जो कभी रुक नहीं सकता, और अगर एक बार रुक गया तो उसकी कीमत बहुत भारी होती है। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं आखिर कब तक इस तरह लौटता रहूंगा। पूरे 3 महीने तक वह उसी खोले में बंद रहा, लेकिन अब यह सब खत्म होना ही था। वह दीवार उसी ने खुद बंद की थी और अब उसे खुद ही तोड़ना था। मैं बाहर इंतजार करता रहा। एक बार, फिर दूसरा बार। धीरे धीरे कठोर मिट्टी की दीवार टूटने लगी। थोड़ी थोड़ी रोशनी अंदर जाने लगी। वह बाहर निकलने लगा। उसकी हरकतें धीमी थी। इतने लंबे समय तक उड़ान न भर पाने की वजह से उसका शरीर सुस्त पड़ चुका था। वह भारी और कमजोर लग रहा था, लेकिन आखिरकार वह बाहर निकल आया। ऐसा नहीं लगा जैसे वह खुद बाहर चला आया हो, बल्कि ऐसा लगा मानो उसे उस खोले से अलग करके निकाला गया हो। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद उस खोले के अंदर पल रहा नया जीवन पहली बार बाहर के मुहाने तक पहुंचा। उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। हवा, रोशनी और इतनी ऊंचाई, उसके लिए यह सब बेहद डरावना और अनजाना था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन अब वहीं रुके रहना और भी तेज मौत थी। मैं उसके सामने उड़कर रुका। मैं उसकी जगह उड़ नहीं सकता था, जैसे कोई मेरी जगह उड़ नहीं सकता। मैं बस उसे इतना समझा सकता था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। उसने हिम्मत जुटाई, अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर धीरे धीरे उस संक खोले से बाहर निकलने लगा। उसकी हरकतें लड़खड़ा रही थी, उसका संतुलन बिगड़ रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह नीचे गिर जाएगा, लेकिन हवा ने उसे थाम लिया। उसने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए और फिर वह उड़ने लगा। उस एक पल में इन 3 महीनों की सारी अनिश्चितताओं को आखिरकार एक जवाब मिल गया, कम से कम इस बार के लिए। लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ, ये अंत नहीं है। आने वाले कई महीनों तक हमें उसे साथ लेकर चलना होगा। उसे भोजन ढूंढना सिखाना होगा, उसे जीना सिखाना होगा। इस जंगल में उड़ना सीखना सिर्फ शुरुआत है, असल परिणाम है जिंदा रहना। कभी कभी किसी को जीवित रखने का तरीका उसे सब कुछ देते रहना नहीं होता, बल्कि एक समय के बाद देना बंद कर देना।